Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard third, and from today, once again, we will revise our SST from chapter number 1 to 8. Okay, and in the end of each chapter, you will get a worksheet. Okay, हर चैप्टर के अंत में आपको एक वर्कशीट दी जाएगी और उस वर्कशीट को आपको ठीक ढंग से करके उसे अपने ऐप में अपलोड करना है या फिर जिनके पास व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड करेंगे। ओके, उस वर्कशीट के आपको 50 मार्क्स है। ओके, जितनी भी वर्कशीट होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाने हैं। तो जो आपका प्रोजेक्ट के मार्क्स रहते थे तो वो इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। ओके, तो इस वर्कशीट को आपको करना है, राइट। तो लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 1, फिर से देखिए, लुक अप एट द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। तो लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लाउडलेस नाइट, है ना। जब बादल ना हो तब आकाश की तरफ जो है, जब आसमान साफ हो तो आकाश की तरफ देखिए, ठीक है। यू विल सी अ वास्ट स्पेस विथ मेनी ट्विंकलिंग डॉट्स। यू विल सी, तुम देखोगे, अ वास्ट स्पेस, एक बहुत बड़ी जगह, विथ मेनी ट्विंकलिंग डॉट्स, जिसमें कई जो है टिमटिमाते हुए तारे अर्थ में दिखेंगे। द स्काई इज अ पार्ट ऑफ एन एंडलेस स्पेस कॉल्ड द यूनिवर्स। द स्काई इज अ पार्ट, ओके, स्काई क्या है? आकाश क्या है? एक पार्ट है, राइट, ऑफ एन एंडलेस स्पेस। एक जो है एंडलेस स्पेस का मतलब है, एंडलेस स्पेस का मतलब है कभी ना समाप्त होने वाला ऐसे स्पेस, है ना, कॉल्ड द यूनिवर्स, जिसे हम लोग ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आप ऊपर ऐसे देखोगे आकाश में तो आपको दिखेगा कि इसका कोई और छोर नहीं। उस आकाश को जिसका कोई और छोर नहीं है उसे ही हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड, ठीक, राइट। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ गैसेस। अब ब्रह्मांड में कई तरह की गैसें, डस्ट, धूल, हेवनली बॉडीज, है ना, हेवनली ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, है ना, यानी कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स, राइट, जैसे कि स्टार, प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं, स्टार हैं, तारे हैं, एंड ऑल द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन, और जितना भी जो है गैप है, राइट, ऑल द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन, है ना, इनके बीच जो भी स्पेस है वो सब कहां पर है? ब्रह्मांड में ही है। यानी कि ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, धूल, इसी के साथ साथ जो है कई तरह की स्वर्गिक जो चीजें हैं, हेवनली बॉडीज हैं, जैसे कि स्टार हुआ, प्लैनेट्स हुआ, ये सब जो है इसी में है, ठीक है। नो वन नो एग्जैक्टली हाउ लार्ज द यूनिवर्स इज। कोई भी ये नहीं जानता है कि आखिर ये जो ब्रह्मांड है वो कितना लंबा है, राइट। The earth is like a teeny grain of sand in this vast universe। और जो अर्थ है is a like a teeny grain of sand in this vast universe। और जो हमारी पृथ्वी है, जो जिस पर हम लोग रहते हैं, वो जो है क्या है? वो इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, एक टिनी पार्टिकल की तरह, एक छोटे से कण के रूप में या तिनके के रूप में ही है, ठीक है। यानी कि जो हम लोग समझते हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर जब यूनिवर्स की बात करें, ब्रह्मांड में, वो बहुत छोटे तिनके की तरह है, ठीक, जैसे हम लोग छोटा सा तिनका देखते हैं उसके बराबर है, ठीक।
was the should that should give you some idea about the enormous size of the universe। अब इससे जो है आपको ब्रह्मांड के आकार के बारे में कुछ आइडिया यानी कि विचार यानी कि कुछ आइडिया आपको लग जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा विचार आपके दिमाग में आएगा कि जब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के लिए छोटे से तिनके के बराबर है तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, राइट। हाँ, आगे देखिए स्टार्स, गैलेक्सीज एंड कॉन्स्टिलेशंस, राइट, यानी कि स्टार तारे, आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज का मतलब क्या होता है आकाश गंगाएं, कॉन्स्टिलेशंस का मतलब होता है नक्षत्र, ठीक है। तो ये क्या है जो इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, आइए हम इन पर थोड़ा ध्यान दें। ओके, मोस्ट ऑफ द ब्राइट ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट यू सी इन द स्काई एट नाइट आर स्टार्स। ओके, रात में आप आकाश में दिखाई देने वाले जो चमकदार है ना, चमकदार ऑब्जेक्ट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं जो चमकदार जो है वस्तुओं, जो चमकदार जो चीज देखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टार कहते हैं, यानी कि तारे कहते हैं, ठीक। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस। जो स्टार है, जो तारे हैं वो क्या है ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैस। ये जो है जो टिमटिमाते हैं तो ये किस कारण से टिमटिमाते हैं, क्योंकि ये बॉल यानी कि बॉल की आकार के होते हैं और इसमें जो है कई तरह की जो है बर्निंग यानी कि जलती हुई गैसें होती हैं, बर्निंग गैस होती हैं, हॉट गर्म और जलती हुई गैसें निकलती हैं। दे गिव आउट हीट एंड लाइट, जिस वो क्या देते हैं उनसे जो है हमें क्या गिव आउट हीट एंड लाइट, जिससे हमें गर्मी और प्रकाश मिलता है। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस, और वो छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे क्या होते हैं बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए वो हमें बिल्कुल भी छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। और टिमटिमाना क्यों होता है, क्योंकि वो जल रहे होते हैं, उनमें जो गैसें जो निकलती हैं वो जलती हुई गैसें होती हैं जो राइट, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है तारे क्या है जलती हुई गैसों के बड़े बड़े गोले हैं, राइट, अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस। नेक्स्ट, अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। एक बहुत बड़ा समूह तारों का क्या कहा जाता है, उसे हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। देयर आर सेवरल बिलियंस गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। कई जो है कई यानी कि लाखों जो है गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाएं हमारे ब्रह्मांड में हैं, ठीक है। यानी कि और आकाश गंगाएं क्या होते हैं तारों का समूह होता है, ठीक, राइट। तो उससे मिलकर के क्या बनती है आकाश गंगा बनती है, अंडरस्टूड। when seen from the earth, जब आप when seen from the earth, जब आप जो है पृथ्वी को देखोगे, ठीक है, from the earth, some of the stars appear to when seen from the earth, जब आप जो है पृथ्वी से देखोगे, ठीक है, कब कहाँ ऊपर, तो some of the stars appear to form beautiful pattern in the sky। तो आप देखते हो कि कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिन जो मिलकर के एक बहुत अच्छी आकृति बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी आकृति बनाते हैं, ठीक है, बहुत सुंदर सा कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो सच अ ग्रुप ऑफ स्टार इज अ कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ऐसे जो है स्टारों के समूह को, ठीक है, ऐसे समूह को एक नक्षत्र कहा जाता है, ठीक। कॉन्स्टिलेशन आर, तो ऐसे जब स्टार मिलकर के एक
सुंदर आकृति बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, कॉन्स्टिलेशन आर यूजुअली नेम्ड आफ्टर पीपल। तो जितने भी नक्षत्र हैं, नक्षत्रों का नाम आमतौर पर लोगों, ठीक है, एनिमल्स एंड फेमस कैरेक्टर्स इन द, और जो फेमस कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज, ठीक है, स्टोरी के जो प्रमुख जो है पात्र हैं, राइट, कई स्टोरियां सुनी होंगी, तो उनके प्रमुख जो है पात्रों के आधार पर ही जो है इनका नाम रखा गया है। ओके, अंडरस्टूड, समझ रहे हैं? आगे देखिए, सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस दैट आर इजी टू स्पॉट आर ओरियन, द ग्रेट बियर एंड लियो। ठीक है, कुछ जो है ऐसे नक्षत्र हैं जो जिनको आसानी से जिन्हें हम लोग देख सकते हैं वो हैं, ओके, जिन्हें हम लोग आसानी से देखते हैं, जो आसान है वे हैं ओरियन, द ग्रेट बियर और लियो। ठीक है, तो ये जो है कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनको हम आसानी से पृथ्वी से देख सकते हैं। अंडरस्टूड, आगे बढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम, अब हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, सौर मंडल। वी सी द सन इन द स्काई ईच मॉर्निंग, हम लोग आकाश में रोज जो है सूर्य को देखते हैं। डू यू नो दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार, क्या आप जानते हैं कि सन, डू यू नो द सन इज ऑल्सो अ स्टार, है ना, आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक क्या है, तारा है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द, ये जो है एक ऐसा समूह तारा है क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण जो सूर्य है वो हमें इतना हीट और इतनी जो है रोशनी प्रोवाइड करता है। लाइक द अदर स्टार इट इज ऑल्सो अ लार्ज बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस, है ना, अन्य तारों की तरह ये भी जो है क्या है, एक गोला है, गर्म जलती हुई गैसों का गोला है। ठीक, सूर्य भी क्या है, गर्म जलती हुई गैसों का एक गोला है, और ये सूर्य भी क्या है, एक स्टार है। ठीक, राइट। द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो सूर्य है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लाइट एंड हीट वी गेट फ्रॉम द सन। ओके, लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन इसी के कारण संभव है, क्योंकि ये हमें प्रकाश देता है और हमें क्या, गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जीना संभव है। ओके, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमा करती है या घूमती है। राइट, लाइक द अर्थ there are many other heavenly bodies that moves around the sun, पृथ्वी की तरह कई और ग्रह हैं, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। राइट, the sun and these heavenly bodies that go around the sun together form the solar system। the sun यानी कि सूर्य और हेवनली बॉडीज और अन्य जो है ऐसे ही जो है अन्य ग्रह हैं जो दैट गो अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन्हीं से मिलकर के सोलर सिस्टम बनता है, यानी कि सौर मंडल का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, अब द प्लैनेट्स क्या है, ये ग्रह कौन कौन से हैं, इन पर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो टुडे यू विल रीड द चैप्टर पेज नंबर 1 2 3 केयरफुली, ओके, क्योंकि टुमारो आई विल आस्क द क्वेश्चन बिटवीन द चैप्टर। ओके, कल हम इसी बिटवीन द चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के आधार पर जो आपके 50 मार्क्स हैं,
ठीक है, डेली जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो जितना अच्छे से क्वेश्चन बता जाएगा, है ना, जितने अधिक क्वेश्चनों का जवाब देगा उसको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक, 50 में से हर चैप्टर का होगा, राइट। तो इसलिए रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल डिस्कस विथ यू on tomorrow. Okay, till then, take care, have a nice day.